एक दिन की बात है, नाग के राय चुपचाप उदास होकर बैठा था। अरे बेटा, क्या बात है? आज तुम उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या बात है पुत्र? पिताजी, मैं काफी दिनों से किसी पवित्र तालाब में स्नान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई पवित्र तालाब नहीं मिल रहा। लेकिन पुत्र, यहाँ पर आसपास तो कोई भी ऐसा पवित्र तालाब नहीं है। हाँ, एक जगह ऐसा पवित्र तालाब है। तो फिर जल्दी बताइए पिताजी, वो तालाब कहाँ पर है? बेटा, ऐसा तालाब तो हमारे राज्य के राजा के महल में ही है। तो फिर चलिए पिताजी, मुझे उस तालाब के पास ले चलिए। अरे नहीं पुत्र, उस तालाब में तुम स्नान नहीं कर पाओगे। यदि राजा को पता चल गया तो राजा हमें फांसी पर ही चढ़ा देगा। अरे पिताजी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप तो जानते हैं मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं। वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। फिर वे दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। बेटा, यही वो राज्य महल है जिसके अंदर वो तालाब है। लेकिन बेटा, तुम इसके अंदर जाओगे कैसे? पिताजी, अब चिंता ना करें, बस मैं एक छिद्र ढूंढ रहा हूँ जिसके माध्यम से मैं अंदर जा सकूं। फिर वे दोनों दीवार में छेद ढूंढने लगते हैं। अरे बेटा, यहाँ पर एक छिद्र मिल गया। फिर नागराय जल्दी से अपना रूप एक सर्प में परिवर्तित कर उस छिद्र की सहायता से अंदर घुस जाता है। अरे वाह, ये तालाब तो कितना सुंदर है। चलो, मैं जल्दी से स्नान करके यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना सोचकर नागराय तालाब में स्नान करने लगता है। तभी बगीचे में टहल रही राजकुमारी के कानों में पानी की आवाज जाती है। अरे बहन, इतनी जोर जोर से पानी की आवाज आ रही है। मुझे लगता है हमारे सरोवर में कोई स्नान कर रहा है। तुम जल्दी से जाओ और देख कर आओ तालाब में कौन स्नान कर रहा है। फिर वह दासी जल्दी से तालाब पर जाती है तो उसे तालाब में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जब तक दासी तालाब पर पहुंचती है तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। लेकिन राजकुमारी जी, तालाब में तो कोई भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ साफ सुना था कि सरोवर में किसी के स्नान करने की आवाज आ रही थी। अगले ही दिन नागराय फिर से उस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है तो राजकुमारी ने फिर से उस सरोवर से वही आवाज सुनी। अरे ये क्या, आज फिर से वही आवाज आ रही है। मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद सरोवर के पास जाकर देखती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी सरोवर के पास जाती है तो देखती है कि नागराय बड़े ही आनंद से सरोवर में स्नान कर रहा है। अरे वाह, ये युवक कौन है? ये तो कितना सुंदर और आकर्षक है। काश कि ये मेरा पति बनता। लेकिन ये है कौन और राजमहल के अंदर आया कैसे? मैं ऐसा करती हूँ, आज मैं इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ यह कहाँ जाएगा। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। नागराय जल्दी से स्नान कर वहां से जाने लगता है तो राजकुमारी उसका पीछा करते करते उसके घर तक चली जाती है। अच्छा, तो ये युवक पंडित देवनंद का पुत्र है। माँ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा को पूरा करेंगी? हाँ हाँ बेटी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगी। माँ, मुझे किसी युवक से प्रेम हो गया है
और मैं उसे अपनी अंतरात्मा से अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा विवाह उसी युवक के साथ हो। लेकिन बेटी वह युवक है कौन? माँ, वह युवक हमारे राज्य के पंडित देवनंद का पुत्र है। लेकिन पुत्री, एक ब्राह्मण भला तुमसे विवाह कैसे कर सकता है? महारानी के लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानती। फिर महारानी यह बात राजा को बताती है। अरे नहीं महारानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या कभी जमीन और आसमान आपस में मिल सकते हैं? कहाँ वो दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ मैं एक राजा। भला ये रिश्ता कैसे हो सकता है? नहीं पिताजी, यदि मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा भयभीत हो जाता है, कहीं उसकी इकलौती बेटी आत्महत्या न कर ले। अच्छा ठीक है राजकुमारी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारा विवाह उसी युवक से कराऊंगा। सैनिकों, पंडित देवनंद के घर जाइए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहाँ लेकर आइए। राजा का आदेश होते ही सैनिक पंडित देवनंद के घर पहुंच जाते हैं। अरे पंडित जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। लेकिन महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया कि नाग्यराय उनके सरोवर में रोज स्नान करने के लिए जाते हैं? आज तो महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ पंडित जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं सैनिक भाई, चलो आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर पंडित देवनंद सैनिकों के साथ राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए महाराज, क्या बात है? आपने हमें क्यों याद किया? पंडित जी, मैं आपसे अपनी पुत्री भानुमति के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी, हमारी पुत्री आपकी पुत्र से प्रेम करती है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। राजा के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। महाराज, आप धन्य है महाराज, जो इस दरिद्र ब्राह्मण को इस काबिल समझा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है महाराज। फिर बड़े ही धूमधाम से नाग्यराय का विवाह उस राजकुमारी के साथ हो जाता है। राजा ने अपनी पुत्री भानुमति के लिए एक सुंदर सा महल बनवा दिया, तो नाग्यराय और राजकुमारी तथा वह ब्राह्मण पूरा परिवार उस महल में ही रहने लगता है। उधर नाग्यराय की नाग पत्नियां, जो कि उस नदी में रहती थीं, काफी समय से जब नाग्यराय वापस नहीं गया तो उन्हें अपने पति की चिंता हुई। लेकिन प्रीतमा, हमारे पति आखिर कहाँ जा सकते हैं? उन्हें गए हुए पूरे 17 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। अरे बहन, मुझे पता चला है कि हमारे पति ने पृथ्वी पर दूसरा विवाह किया है, जिसका नाम भानुमति है। वह राजा की इकलौती पुत्री है। फिर उन दोनों ने नाग्यराय को वापस लाने की योजना बनाई। अच्छा ठीक है प्रीतमा, अब मैं चलती हूँ। नागरूपणी नदी से बाहर निकलकर अपना वेश बदलकर एक गरीब दुखियारी औरत बन जाती है और नाग्यराय के महल के पास पहुंच जाती है। नाग्यराय तो घर में था नहीं और ना ही वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। घर में तो सिर्फ राजकुमारी भानुमति ही थी। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? अरे, आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है? आप रो क्यों रही हैं?